एंड वेलकम टू द वोकैब शो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम टॉप 100 सिनोनिम की जो सीरीज़ है उसे शुरू कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर पहली क्लास को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपकी जो अच्छी वोकैब्स हैं वो कवर होती रहें। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है, वो पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल की लिंक पर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जितनी भी पीडीएफ्स हैं, भले ही वो आपकी वोकैब की हो या फिर आपकी जो ग्रामर की जो आपकी रेगुलर बेस पे क्लास चल रही है उसकी भी जो पीडीएफ है आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारी ग्रामर की जो क्लासेस हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप आज ही उन वीडियोस को फॉलो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छी हो सके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आज के लिए है वो है दोस्तों कैंडिड। कैंडिड माने होता है दोस्तों खरा या फिर सीधा साधा या फिर दोस्तों ईमानदार हम उसे कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप इन बच्चों को देख सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। इन बच्चों को आप देखिए, ये बहुत ही सीधे साधे लग रहे हैं, कैंडिड लग रहे हैं, ये फ्रैंक होते हैं, ये कुछ भी बोलने से कतराते नहीं हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं, ये फोर्थराइट होते हैं, ये ट्रुथफुल होते हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सभी कैंडिड के सिनोनिम्स हैं यहाँ पर। तो अगले वर्ड पर हम जाएंगे और अगला वर्ड जो आपका है दोस्तों वो है आपका कैंटाकेरस। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका कैंटाकेरस। कैंटाकेरस माने होता है झगड़ालू। और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ होते हैं, उनमें दोस्तों आप देखते हैं पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। उस स्थिति में टैंक से पानी लाया जाता है, और जब टैंक से पानी लाया जाता है तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है सुबह सुबह। तो उस वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि भाई तू लाइन से आगे निकल गया और ये हुआ वो हुआ। तो उस स्थिति को आप अपने दिमाग में लाइए और इस वर्ड को आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों, वो है क्वेरलसम, कॉन्ट्रेरी और अनकोऑपरेटिव। क्वेरलसम, कॉन्ट्रेरी और अनकोऑपरेटिव। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये एक दूसरे का सिर फोड़ देना चाहते हैं। तो कैंटाकेरस वो लोग होते हैं जो एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, जो झगड़ालू होते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका कोअर्स। कोअर्स माने होता है दोस्तों खुरदरा। इसे आप रफ कह सकते हैं, ब्रिस्टली कह सकते हैं, स्क्रैची कह सकते हैं और प्रिकली कह सकते हैं। ये फर्श अगर आपको दिख रहा है, ये फर्श बहुत ही ज़्यादा कोर्स है, खुरदरा है। ये स्मूथ का दोस्तों अपोजिट होता है। तो इसको मैं समझता हूँ आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास ट्रिक बनाई नहीं गई है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका कंडेम। कंडेम माने होता है निंदा करना, कमी निकालना, किसी का बुराई करना, उसे आप कहते हैं कंडेम। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपके क्रिटिसाइज, पनिश, सेंसर और डिनाउंस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आप इस तस्वीर में एक चीज़ देख सकते हैं कि ये कोकिला बेन है। आप लोग जानते हैं जो साथ निभाना साथी या फिर जितने भी डेली सोप्स आते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे इसमें आप ये शो भी देखेंगे तो कोकिला बेन जो होती है वो राशि को डांटती रहती है, उसको क्रिटिसाइजेशन करती रहती है। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो आपका कन्विक्ट। कन्विक्ट माने होता है दोस्तों दोषी। अपराधी या फिर दोषी जिसे कहें। इसका सिनोनिम है जो है दोस्तों क्रिमिनल, कल्प्रेट और आपका ऑफेंडर। इस तस्वीर को आप देखिए कि जो बंदा बिहाइंड द बार्स आपको दिख रहा है, इसे आप कन्विक्ट कह सकते हैं, इसे आप अपराधी कह सकते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है दोस्तों आपका वो है आपका डेफर। डेफर माने होता है दोस्तों
टालना, किसी भी चीज़ को टालते जाना, आगे बढ़ा जाना। आपने देखा होगा पोस्टपोन कर देना या फिर एडजर्न कर देना या फिर डिले या फिर पुट बैक कर देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम कोविड की स्थिति से आगे बढ़े हैं और इस कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी वो डिले हो गई हैं, वो आगे बढ़ गई हैं। इन्हीं में आपके रिजल्ट्स भी हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो है आपके वो रिजल्ट्स जो है आगे के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इनमें आप डिफेंस के रिजल्ट्स देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाल दी गई हैं, जो कि हर बार टालते जा रहे हैं। तो अगला जो वर्ड है आपका वो है दोस्तों आपका एनिग्मेटिक। अगला जो वर्ड है वो है आपका एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक माने होता है दोस्तों रहस्यपूर्ण या फिर ये कहें रहस्यमयी। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है आपके पजलिंग, बैफलिंग और आपका मिस्टीरियस। और आप इस तस्वीर को देखिए तो इसमें जो आपका पजल दिख रहा है इसे ये लोग एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं एनिग्मेटिक, जिसका मतलब होता है दोस्तों आपका रहस्यपूर्ण या फिर पजलिंग कह सकते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका इटरनल। अगला जो वर्ड है वो है आपका इटरनल। इटरनल माने होता है सनातन या फिर यूं कहें जिसकी कोई हमें पता नहीं कि ये कब से शुरू हुआ, या फिर अनंतकालीन हम इसे कह सकते हैं अनंतकालीन। इटरनल का मतलब होता है अनंतकालीन। इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो है आपके परपेचुअल, फॉरएवर, एजलेस और एवरलास्टिंग। इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में आपको सनातन धर्म की ये तस्वीर दिख रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है ये बहुत ज़्यादा पुराना है और इसकी किसी को भी नहीं पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। और आप जानते भी हैं मार्वल की भी एक अभी सीरीज आई है इटर्नल्स करके, तो आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका गैरुलस। अगला जो वर्ड है वो है आपका गैरुलस। गैरुलस माने होता है दोस्तों बातूनी। आपके ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं और सिर्फ बोलते हैं। आप इस फोटो में देखिए ये जो बीच वाला बंदा है ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। इसके जो आस पड़ोस में जो दो लोग दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, ये इतना बोलता है। इसके जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो टॉकेटिव हो जाएगा, लोकेशियस हो जाएगा, वॉल्युबल हो जाएगा और दोस्तों वर्बोज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस फोटो की मदद से आप इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो वर्ड है आपका वो है दोस्तों हुडविंक। अगला जो वर्ड है दोस्तों हुडविंक। हुडविंक माने कह सकते हैं आँख में धूल झोंकना या फिर ये कहें धोखा देना। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिसीव, चीट और आपका डिफ्रॉड। इसके लिए आप एक ट्रिक से इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये जो हुड आपको दिख रहा है इसमें हुड जो वर्ड है, हुड जो आपको दिख रहा है इससे आप याद कर सकते हैं। आप जो फिल्में देखते हैं वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा जब भी कोई आदमी किसी को मारने जाता है, लूटने जाता है तो बहुत बड़ी हुडी सी डाल लेता है, हुडी सी डाल लेता है, उससे अपना पूरा पूरा जो है फेस छिपा लेता है। इसे आप हुडी से याद कर सकते हैं। बंदा हुडी पहन के आएगा और आपको धोखा दे के चला जाएगा। तो ये थे आज आपके 10 वर्ड्स और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वर्ड्स को समझ पाए होंगे और इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में या फिर कहीं भी नोट ज़रूर कर लें, जिससे कि आप इन्हें बार बार रिवाइज कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इस उम्मीद के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और इस वीडियो के बाद जो आपका मैं एम जो रखता हूँ आपका सब्सक्राइबर्स का दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अगले वीडियो से पहले आप मेरे 30 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे करा दें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।